परिभाषा, भाषा किसे कहते हैं। ठीक है, कौन कौन जानते हो पहले से भाषा किसे कहते हैं? चलो तो आप लोग बताओ। तो हम बोलेंगे भाषा किसे कहते हैं, भाषा किसे कहते हैं, तो बोलेंगे अपने अपने मन की बातों को, अपने मन की बातों को प्रकट करने की विधि को भाषा कहते हैं। भाषा किसे कहते हैं? अपने मन की बातों को, मेरे मन में जो भी चल रहा है उसको जो प्रकट करने की विधि है, जो हम प्रकट करते हैं और दूसरों को समझा देते हैं, उसी को क्या कहेंगे? भाषा। कैसे लिखेंगे? अपने मन की बातों को प्रकट करने की विधि को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। और ये जो है ना, कितने तरह की होती है भाषा? भाषा आप देखा जाए तो आप 3 तरह से जो है ना लोगों को समझा सकते हैं। भाषा जो है आप लोगों को कैसे कैसे समझा सकते हैं? कितने तरह से समझा सकते हैं? 3 तरह से समझा सकते हैं। पहला कौन सा? तो पहले जो आप समझा सकते हैं इशारा से। कैसे समझा सकते हैं? इशारा द्वारा। दूसरा कैसे समझा सकते हैं? लिख कर। दूसरा कैसे समझा सकते हैं? लिख कर। और तीसरा कैसे समझा सकते हैं? बोलकर। तीसरा कैसे समझाएंगे? बोलकर। ये 3 तरह से जो है अपने मन की बात को दूसरे को समझा सकते हैं। जैसे मैं किसी को यहाँ पे बुलाना चाहूंगा, जैसे बाबू तुम बैठे हो ना, मोबाइल में देख रहे हो, पढ़ रहे हो, तो मैं आपको बोल रहा हूँ बाबू यहाँ आओ। मैंने क्या बोला? बाबू यहाँ आओ। ठीक है, अब देखो ये तो मैं बोल के बताया। अब यही चीज मैं ना एक लिख करके कागज में आपको दे दूं, बाबू यहाँ आओ, लिख करके तुमको दिए, तुम समझ गए कि हमको सर बुला रहे हैं। ठीक है, और फिर तीसरा जो है हम इशारा से समझा बता सकते हैं। समझ गए? तो आओ ना, फिर बैठे क्यों? अच्छा बैठो बैठो, लिखो पढ़ो। ठीक है, तो कितने तरह से समझा सकते हैं? बोलो मेरे साथ। भाषा को, अपने मन की बातों को दूसरों को हम 3 तरह से समझा सकते हैं। कैसे कैसे? इशारों द्वारा, और बोल करके, और लिख करके। ये 3 तरह से हम लोगों को ना समझा सकते हैं। कितने तरह से समझा सकते हैं? 3 तरह से अपने मन की बात को लोगों को समझा सकते हैं। ओके, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो तो अब आगे शुरुआत करते हैं। तो आप बोलोगे कि भाषा को कितने भाग में बांटा? आपको आप बोलोगे सर भाषा को तो 3 भाग में बांटा, पहला इशारा द्वारा, लिख करके, बोल करके। ऐसा नहीं है। भाषा को जो मुख्य रूप से बांटा है ना, वो कितने भागों में बांटा है वो चलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं भाषा को कितने भागों में बांटा गया। तो बाबू भाषा को जो बांटा गया है ना मुख्य रूप से, वो 2 ही भाग में बांटा है। कितने भाग में बांटा है? 2 भाग में। एक पहला होता है लिखित भाषा और दूसरा होता है मौखिक भाषा। लिखित भाषा किसको कहेंगे? यदि आपसे क्वेश्चन पूछ ले लिखित भाषा किसे कहेंगे, तो आप लोग बोलना जिस भाषा को लिख करके समझाया जाता है उसको बोलते हैं लिखित भाषा। और मौखिक भाषा किसको कहते हैं? जिस भाषा को बोल करके समझाया जाता है उसे मौखिक भाषा। वेरी गुड, आपको याद हो गया। अब आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे आपको समझाते हैं पहले। ठीक है, भाषा और बोली। भाषा तो समझ में आ गया, अब आपको समझाते हैं भाषा और बोली में क्या अंतर है। भाषा और बोली दोनों एक ही जैसा है, लेकिन ना दोनों में बहुत डिफरेंट है। क्या है? बहुत अंतर है। क्या? पहला देखो क्वेश्चन है, भाषा और बोली में क्या अंतर है। मैं इसको पहले से लिख लिया हूं ताकि लिखने में टाइम ज्यादा ना लगे और लंबा रिकॉर्ड ना हो। ठीक है, तो अब भाषा और बोली में क्या अंतर है? तो भाषा और बोली में निम्न अंतर है। जैसे भाषा
और इधर लिख दिए एक साइड बोली। इधर भाषा की परिभाषा लिख दिए हैं। क्या लिखे हैं? साहित्य की भाषा को भाषा कहते हैं। साहित्य की भाषा को क्या कहते हैं जी? भाषा कहते हैं। और इसको जैसे समझाना है, जैसे हम बोलते हैं कि हमको 2 रुपया दीजिए। जैसे हिंदी भाषा में हम बोल रहे हैं, ये अभी जो हिंदी भाषा में किताबी वाला भाषा जो बोल रहे हैं उसको बोलते हैं भाषा। जैसे क्या बोलेंगे हिंदी भाषा में? हमको 2 रुपया दीजिए। ठीक है। अब यहीं पे बोली जो है, बोली में क्या अंतर है? तो बोली कहते हैं घरेलू या क्षेत्रीय भाषा को, घरेलू या क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। बोली किसको कहेंगे? जो हम लोग घर में बोलते हैं। घर में कैसे? अंगिका वाला भाषा यूज करते हैं। जैसे बोलेगा साहित्य भाषा में बोलेंगे हमको 2 रुपया दीजिए। और यदि बोली घर में हम लोग कैसे बोलते हैं? हमरो 2 रुपया द। क्या बोलते हो? हमरो 2 रुपया द। अब जैसे हम बोलते हैं हिंदी में यहाँ आओ बाबू, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे? यहाँ आओ। ये तो ठीक है, हिंदी भाषा है, साहित्य भाषा। अब अपने घरेलू भाषा में क्या बुलाते हो? यहाँ या रे, यहाँ या रे, है ना। जैसे बोलेंगे बाबू यहाँ आओ, ये हो गया भाषा। अब बोली किसको बोलेंगे? नूनू यहाँ आई रे। जैसे घर में क्या बोलता बड़ा लोग छोटा बच्चा को? नूनू। जैसे साहित्य की भाषा में बोलेंगे बाबू यहाँ आओ, और घरेलू भाषा में क्या बोलेंगे? बोली में क्या बोलेंगे? नूनू यहाँ आई रे, नूनू यहाँ आई रे। तो अब आपको समझ में आ गया भाषा क्या होता है। तो साहित्य की भाषा को भाषा कहते हैं। और बोली क्या होता है? बोली कहते हैं घरेलू या क्षेत्रीय भाषा को बोली कहते हैं। क्लियर है? ठीक है। अब यदि क्लियर है तो इसको आप लिखिए, लिख लीजिए इसको। ठीक है, हम साइड हट जाते हैं ताकि आप अच्छा से लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जो है ना भाषा, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग भाषा बोले जाते हैं। आप इंडिया में देखोगे तो 100 से ज्यादा भाषा यूज करते हैं अलग अलग तरह के, लेकिन हिंदी भाषा ना सबसे ज्यादा बोला जाता है। और अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह से हिंदी भाषा बोला जाता है। आप देखोगे दिल्ली में अलग भाषा बोले जाते हैं हिंदी को, यूपी में अलग तरह से, हरियाणा में अलग तरह से, बिहार में हिंदी भाषा ही अलग तरह से। अब बिहारी, अब कहीं हम लोग जाते हैं तो दिल्ली जाएंगे या कहीं बाहर जाएंगे, हम लोग का भाषा बोली ही से पता चल जाएगा कि ये बिहारी है। ठीक है, तो हरियाणा वाला आएगा तो तुमको पता चल जाएगा हरियाणा वाला बोल रहा है। भोजपुरी भाषा बोलता है हिंदी में तो पता चल जाएगा ये भोजपुरी बोल रहा है। तो उसी हिंदी को एक ध्यान में रख करके हिंदी तो बोले जाते हैं, लेकिन हिंदी भाषा को थोड़ा थोड़ा ना अलग अलग, जैसे भोजपुरी हो गया, अंगिका हो गया, मगही हो गया, अवधी हो गया, बघेली हो गया, छत्तीसगढ़ी हो गया, मंडियाली हो गया, बहुत सारे भाषा जो है हिंदी भाषा ही है, बट इसको ना अलग अलग तरह से बोला जाता है। तो जितने भी हिंदी भाषा है पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्र में बोले जाते हैं। तो उसको अध्ययन को, पढ़ने की दृष्टि से है ना, उसको 5 भाग में बांट दिया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा अध्ययन की दृष्टि से हिंदी भाषा को कितने भागों में बांटा गया, तो आप कहेंगे, जैसे क्वेश्चन लिखे हैं हिंदी की बोलियां को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया, तो आंसर लिखे हैं अध्ययन की दृष्टि से हिंदी बोलियां को 5 भागों में बांटा गया। पहला जो है क्या लिखा है? पूर्वी क्षेत्र, पूर्वी हिंदी। ठीक है, पहला कौन सा बांटा है? हिंदी बोली को जो है 5 भाग में बांटा है क्षेत्र के हिसाब से। तो पहला क्या बोलोगे? पूर्वी हिंदी। पहला क्या? पूर्वी हिंदी। दूसरा पश्चिमी हिंदी। अरे पूर्व पश्चिम, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी क्षेत्र में ये बोले जाते हैं। कौन कौन से भाषा बोले जाते हैं वो भी आगे बढ़ाएंगे। फिर कौन से भाषा बांटा है? राजस्थानी हिंदी। और बिहार झारखंड में बोले जाते हैं हिंदी, उसको बिहारी हिंदी कहते हैं। और पहाड़ी क्षेत्र में जो बोले जाते हैं उसको बोलते हैं पहाड़ी हिंदी। ठीक है, तो अब आप लोग बताना कि हिंदी बोलियां को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया। आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे, अभी तो आपने बताया 5 भागों में बांटा गया, कौन कौन? तो बोलोगे सर पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, बिहारी हिंदी, यही तो बांटा है सर। वेरी गुड, याद हो गया। तब बात अपने ऊपर थोड़ा सा ताली बजा लो। अब आगे चलते हैं।
अब कुछ क्वेश्चन है कि पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है। पूर्वी हिंदी जो है उसमें जो है मेन जो हिंदी की भाषा है वो कौन कौन से हैं। तो आपको बता दूं पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां जो है निम्न है। पहला है अवधी भाषा। कौन सी भाषा? ये यूपी क्षेत्र के ज्यादा से ज्यादा में बोले जाते हैं अवधी भाषा। अवधी भाषा कैसा होता है? जैसे हम लोग माँ को बोलते हैं ना माँ, तो अवधी भाषा में माँ को ये सब बोलता है महतारी। क्या बोलता है जी? महतारी। याद हो गया। अब जैसे हम लोग ना किसी को मूर्ख है उसको बोलते हैं मूर्खा, अनपढ़, गवार। अब ये सब गवार को क्या बोलता है? टोपा। सुने हो कभी? टोपा। तो आप भी आज से आप जो देखना बेकार फालतू मूर्खा वाला बात करता है तो उसको आप भी टोपा बोल सकते हो। क्या आप टोपा हो या नहीं? बताओ। हो तो बोलो यस, नहीं हो तो बोलो नो। ठीक है। अब जैसे बघेली में, पूर्वी हिंदी में एक अवधी भाषा बोली जाती है, बघेली भाषा बोली जाती है और छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। तो बघेली भाषा में माँ को क्या बोला जाता है? मैया। क्या बोला जाता है? मैया। याद रहेगा। अब छत्तीसगढ़ी में क्या बोला जाता है? आम। आम को बोलते हैं आमा खाबो। जैसे हम लोग भी घर में बोलते हैं ना, कैसे बोलते हैं? पानी पीबो, भात खाबो, आमा खाबो, सुतबो, जइबो। तो ये वाला ना छत्तीसगढ़ी में भाषा में यूज होता है, हम लोग भी यूज करते हैं इस भाषा को। तो अब आपको क्लियर हुआ। आपसे पूछेगा पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है, तो आप कहेंगे सर पूर्वी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां वो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपसे पूछ लेगा पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है जी। पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां है वो कौन कौन सी है? तो आप बोलोगे पश्चिमी हिंदी की जो प्रमुख बोलियां है वो ब्रज भाषा है, खड़ी बोली है, हरियाणवी है, बुंदेली है और कन्नौजी। कन्नौजी, जरा सुनो जी, कन्नौजी। पश्चिमी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? तो पश्चिमी हिंदी का प्रमुख बोलियां जरा सुनो जी इधर। ब्रजभाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी। याद हो गया जी? ओ जी सुनो ना जी, याद हुआ जी? हाँ चलो आगे बढ़ते हैं। अब पूछेंगे, अभी टेस्ट लेंगे। अब चलो, राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? राजस्थान में जो हिंदी है उसकी प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? तो आपको बता दूं पहली जो हिंदी बोली है मारवाड़ी। मारवाड़ी याद रहेगा। मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। इसको लिखते भी जाना, वीडियो जैसे आगे बढ़ते हैं आप लोग इसको लिखते जाओ साथ में। खाली वीडियो देखते जाओगे तो मजा नहीं आएगा, ठीक है, सूझ जाओगे। तो क्या करना है, इसको नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ साथ साथ। आप बताओ राजस्थानी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? राजस्थानी हिंदी का जो प्रमुख बोलियां है वो मारवाड़ी, मेवाड़ी, मेवाती, हाड़ौती। अब यहाँ तक क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। अब पूछेगा बिहारी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? बिहार में कौन कौन सी भाषा बोले जाते हैं ज्यादा? बिहार झारखंड में तो बोलोगे सर मैगही बोली जाती है, भोजपुरी बोली जाती है, मैथिली बोली जाती है, अंगिका बोली जाती है। कौन कौन सी बोली जाती है? मगही, भोजपुरी और मैथिली और अंगिका। ये तो हम अपने मन से डाले क्योंकि हम लोग बोलते हैं अंगिका। ठीक है। अब आगे, पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? पहाड़ी क्षेत्र में जो हिंदी बोले जाते हैं, कौन से हिंदी बोले जाते हैं? तो बोलोगे मंडियाली, गढ़वाली, कुमाऊनी। कौन कौन से? मंडियाली, गढ़वाली, गलत मत सुनना, घरवाली। घरवाली नहीं बोल रहे हैं, गढ़वाली, गढ़वाली। घरवाली सुनोगे तो गढ़ देगा, याद रखना। कुमाऊनी। ठीक है। पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां कौन कौन सी है? पहाड़ी हिंदी की प्रमुख बोलियां है मंडियाली, गढ़वाली और कुमाऊनी। यहाँ तक क्लियर हो गया।